आकलन है, क्योंकि बिहार ने इससे पहले वोटिंग कभी नहीं देखी, इतनी बम्पर वोटिंग कभी बिहार ने नहीं देखी। कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, कोई चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इतना उत्साह किसके पक्ष में है किसके विरोध में है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे 2-3 बिंदु लग रहे हैं जो कभी लग रहा है कि ये सत्ता पक्ष के पक्ष में है, कभी लग रहा है कि ये विपक्ष के पक्ष में है। ये तो नतीजे जब सामने फाइनल आएंगे तब पता चलेगा। 3 बिंदु हैं, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। पहला ये SIR और मतदान अधिकार यात्रा, ये दोनों चीजों ने कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक किया है मतदान के प्रति। मतलब मताधिकार का जो एक यात्रा निकाली विपक्ष ने, उसमें यह बताने की कोशिश की कि आपका मत का अधिकार छीना जा सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने अपने वोट करने को बहुत जरूरी समझा। अपनी कागजी जो खाना पूर्ति होती है उसको निभाकर लाइन लगकर वोट डालने का। और दूसरी चीज ये कि SIR ने जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं घर घर एक माहौल पैदा किया। चुनाव होने वाला है, चुनाव मतदान का क्या महत्व है, ये तो है ही है। दूसरी सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है NDA के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में 10,000 रुपए बड़ी बात होती है। महिलाओं के, आम महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाना चुनावी घोषणा के कुछ दिन पहले, उसके बाद भी उसका असर होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, महिलाओं का नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं एक विश्वास का रिश्ता पुराना है, और ये जो एक चुनावी स्टैंड कह सकते हैं या नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन महिलाओं को प्रभावित करने वाला था और महिलाओं की बड़ी संख्या देखने को भी मिली। तीसरी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तीसरी चीज यह है कि तेजस्वी का जो अपनी चुनावी एक वादा रहा सरकारी नौकरी का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सरकारी नौकरी अब एक अपने आप में दुर्लभ होती जा रही है। सरकारी नौकरियों का अकाल पड़ गया है और आज भी देश का आम नागरिक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसको सिक्योर समझता है। तो ये सरकारी नौकरी वाला फैक्टर भी अपने आप में एक युवा नेतृत्व के तौर पर हो सकता है कि तेजस्वी को स्वीकार किया हो। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का विश्वास हो। बहुत सारी चीजें। तीसरा फैक्टर जो है वो PK का है। हम लोग कह तो रहे हैं कि बाइपोलर चुनाव हुआ NDA के साथ और इंडिया के साथ बराबर की ताकतें थी, लेकिन PK फैक्टर भी, प्रशांत किशोर फैक्टर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, जो जाति की राजनीति के खिलाफ कहीं ना कहीं विकास की बात कर रहा था। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और आपने देखा OBC का भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहा। 5 सीटें पिछली बार वो जीते थे, इस बार उन्होंने ये भी साबित किया कि हम गठबंधन के साथ जाना चाहते थे, हम दरवाजे पे खड़े रहे, लेकिन हमें इग्नोर किया गया। उनके ऊपर जो एक तोहमत लगती थी कि ये कहीं ना कहीं B टीम है, ये कहीं ना कहीं BJP को जिताने का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम B टीम नहीं है, हमें आप कुछ सीटें दे दीजिए। बहुत कम सीटें मांगी उन्होंने। तो उनके साथ भी एक सिंपैथी जुड़ी रही। तो ये तीसरी ताकतें भी रही हैं। इनका वोटर अपना अलग है, PK का वोटर अलग है, और उसका अपना जो महिलाओं को पैसा मिला है उसका अलग है, नौकरी का प्रलोभन अपने आप में अलग है। बहुत सारी चीजें। और कल ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को अपने वोट का महत्व समझ में आया कि 65% जो वोट कटे, उसके बाद जो लोग बचे हुए थे, जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो लोग बचे हुए थे, उन्हें अपने वोट की कीमत समझ में आई, और जिनका वोट बचा हुआ था उन्होंने बढ़ चढ़कर उस वोट को कास्ट किया। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इस बार जो छठ पर जो लोग पहुंचे हुए थे छठ मनाने के लिए बिहार में, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वापस मताधिकार का प्रयोग करके ही जाएंगे, क्योंकि कम गैप था। तो लोगों ने कहा कि जो लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है उसका प्रयोग करके ही हम जाएंगे। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। देखिए, मुझे ये बात पूरे तरह से सही नहीं लगती है। छठ फैक्टर जो है, ये बात बिल्कुल सही है कि छठ एक बहुत ही इमोशनल तरीके से लोग इस पर्व से जुड़े रहते हैं बिहारी, और खासतौर से जो पलायन कर चुके हैं और बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो सब के सब आते हैं। 99% आते हैं। और वो जो ट्रेनों की हालत हम लोग को नजर आती है, जो हम लोग बसों की हालत नजर आती है, उससे ये तो पता चलता है कि छठ को लेकर बड़ी आस्था है। पूरे देश में है, सबकी आस्था है, लेकिन बिहारियों की ज्यादा है, और वो अपना ये पर्व, पारंपरिक पर्व मनाने बिहार आते हैं। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, वो आप मान के चलिए 8-10 दिन की छुट्टी नहीं कर सकता है।
ये कहना मुझे लगता है कि पूरे तरीके से सही नहीं है। जो लेबर वर्ग है, जो रोज खाता है, रोज कमाता है, जिसकी अपने महीने की इतनी कमाई होती है कि वो 2 पैसे भी नहीं बचा सकता है, वो 10-12 दिन की छुट्टी नहीं करेगा। और किस जद्दोजहद से वो आता है और किस जद्दोजहद से वो जाता है, तो ये फैक्टर मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं जो आपने बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, एक अच्छे संकेत है। और मुझे लगता है कि ये संकेत पूरे देश में इस तरीके से मतदान अगर बढ़े तो हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हो। और ये बिहारियों ने एक बहुत अच्छा संकेत दिया है। और मैं तो चुनाव आयोग की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि जब मतदान ज्यादा होता है तो आयोग का भी उसमें रोल होता है। जागरूकता कहीं ना कहीं SIR में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सबकी इसमें उपलब्धि की बात है। हमारे देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं बिहार में चमक रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है। ठीक है, सीमा आपके पास चलते हैं, जरा सीमा आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। सीमा, 6 बजे तक वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब सीलिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जो आंकड़े हैं वो थोड़ी देर में आ जाएंगे कि आखिर 6 बजे तक कितना मतदान हुआ, दूसरी फेज में आखिर कितना मतदान हुआ, क्या कुछ आपका आकलन है सीमा? देखिए, 5 बजे तक के जो चुनावी नतीजे, जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 67% आया, 67.14%। तो ये माना जा रहा है कि 70% या 71% के आसपास जो है वो जब 6 बजे तक के पूरे आंकड़े आएंगे तो वो होने जा रहे हैं। बिहार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है चुनाव में इस वक्त, और तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो बिहार लेने की कोशिश कर रहा है इस बार, और लेने की कोशिश किया। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार का जो बाहरी वोटर है, यानी जो दूसरे प्रदेश के बाहर रहता है, छठ पूजा नजदीक थी और छठ पूजा करने के लिए जो लोग आए वो रुक गए, और रुकने के बाद यहाँ पर वोटिंग किया उन्होंने, और लोगों ने कहा कि अब वोट करके जाइए, तो वो लोग यहाँ पर रुके और वोट किया। क्योंकि कई लोगों से बात हुई तो सब बाहर से छुट्टियां लेकर की छुट्टी बढ़ा लिया, हमने छुट्टी बढ़ाकर जो है वो लेकर आए यहाँ पर, और वोटिंग इससे हुई। दूसरी SIR का जो मुद्दा था कि SIR जो है वो किया गया और कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, ताकि और विपक्ष ने इस बात को उठाया गया कि वोट चोरी कर रहा है सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग मिलकर, तो इसका मुद्दा भी जो है वो कहीं ना कहीं गर्म रहा। तो इसको लेकर भी लोगों के अंदर जोश रहा। नीतीश कुमार का 10,000 फिलहाल थोड़ी देर में सीमा जो है वो आंकड़ा आ जाएगा कि आखिर सेकंड फेज में कितनी वोटिंग रही। आप बने रहिए हमारे पास, आपके पास लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है 5 बजे तक का, वो 67% के आसपास वोटिंग हुई है। फिलहाल कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मिट्टी कोड़े